गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, सो हम आपकी 11th क्लास की यूनिट सेकंड की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें हम कंटिन्यू करते हैं। आपका जो नेक्स्ट टाइप है जो न्यूमेरिकल हमने करनी है, दैट टॉपिक इज़ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इसकी आपने क्वेश्चन की है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको क्या बोलता है? बेसिकली हमें ये बोलता है कि किसी भी जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसकी हम पोजीशन एंड मोमेंटम एट अ वन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उसको हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे वी नो डेल्टा एक्स डेजिग्नेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मीटर में जिसको हम कैलकुलेट करते हैं। पी रिप्रेजेंट अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? एम इंटू डेल्टा वी, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। तो वो आपने इस इक्वेशन में पुट किया है। एम रिप्रेजेंट मास, डेल्टा वी रिप्रेजेंट अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, जिसको आप मीटर पर सेकंड से आप डेजिग्नेट करते हो। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड आपके पास न्यूमेरिकल आते हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं एंड बहुत इजी भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करा रही हूँ। देखो, आपका जो सैम्पल है, जो आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, एग्जाम्पल हैं, उसमें आपका फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या बोला हुआ है? फर्स्ट एग्जाम्पल आपका बोलता है कि कोई आपके पास आपने माइक्रोस्कोप का यूज़ किया है, फोटोन, जो फोटोन कंटेन करता है, एंड आपका किसी पर्टिकुलर एटम में इलेक्ट्रॉन को लोकेट करता है। ठीक है, विद डिस्टेंस जिसमें वो लोकेट करता है वो आपकी दी हुई है 0.1 एंगस्ट्रॉम। मीन्स ये आपका क्या दिया हुआ है? ये आपका दिया हुआ है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना गिवन है? 0.1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन मेजरमेंट ऑफ डेल्टा वी। तो डेल्टा वी रिप्रेजेंट अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, तो ये आपको कैलकुलेट करनी है। तो डायरेक्टली यू हैव टू यूज़ द फॉर्मूला। क्या आपके पास फॉर्मूला होता है? डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ये आपके पास कांस्टेंट है। डेल्टा एक्स की वैल्यू दी हुई है 0.1 एंगस्ट्रॉम। आप इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 0.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आ जाता है, जिसको आप लिख सकते हो -11 मीटर, 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है, तो वैल्यू से सबसे पहले यहाँ पे पुट करो आप। तो 10⁻⁻11 आप मल्टीप्लाई करो इसको। मास इलेक्ट्रॉन का केस बोला हुआ है, इलेक्ट्रॉन को लोकेट कर रहे हैं एटम में, तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास फिक्स वैल्यू होती है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, डेल्टा वी आपको कैलकुलेट करना है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, दैट इज़ द फिक्स वैल्यू। उसके बाद आपने यहाँ पे पुट करनी है डिवाइड बाय 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है, तो यहाँ से आप डेल्टा वी की वैल्यू क्या कर सकते हो? इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये तो आपके पास एक एग्जाम्पल था। बुक में से मैं आपको दिखाती हूँ हर एक टाइप के जो एग्जाम्पल्स हैं वो, एंड हम एक दो आपके पास जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करेंगे जो आपकी प्रॉब्लम्स दी हुई हैं उसमें से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी क्या दी हुई है? कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ अ वैगन। वैगन का मास दिया हुआ है कि वैगन आपके पास 3000 kg का है। हुज पोजीशन, वेलोसिटी आपने निकालना है, मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा वी, ये आपने कैलकुलेट करनी है। हुज पोजीशन इज नॉन टू एन एक्यूरेसी ऑफ दिस। ठीक है, तो आपके पास जो ये है पोजीशन दी हुई है, मीन्स दिस रिप्रेजेंट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा एक्स आपके पास गिवन है, मास दिया हुआ है, तो वैल्यू डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ एंड वैल्यू पुट करो और आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट एक बार आपको क्या करना है, जो आपके पास स्टेटमेंट दी हुई है उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को कि व्हाट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग। ओके, उसके बाद थर्ड देखो, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा एक्स। सबसे पहले ये लिख लो, आपको ये कैलकुलेट करना है। किसका करना है? इलेक्ट्रॉन का करना है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है। इफ द अनसर्टेनिटी इन इट वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी डेल्टा वी की वैल्यू गिवन है, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो कि इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो एंड वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, देखो इसमें क्या दिया हुआ है। आपके पास एक गोल्फ बॉल है जिसका मास आपके पास 40 ग्राम है। स्पीड है आपके पास 45 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इफ़ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%,
कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। एक बार थोड़ा सा स्टेटमेंट को समझो। देखो इसने आपको क्या बोला है, इसने आपको बोला है कि आपके पास गोल्फ बॉल है, ये फोर्थ प्रॉब्लम है आपकी, उसका मास दिया हुआ है 40 ग्राम, ठीक है। उसके बाद उसकी स्पीड दी हुई है, मीन्स वेलोसिटी दी हुई है आपकी, कितनी दी हुई है 45 मीटर पर सेकेंड। अब उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि इफ़ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 2%, स्पीड आप मेज़र करते हो सिर्फ 2% एक्यूरेसी की, तो डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन स्पीड कितना होगा 2% ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये तो आपकी एक्चुअल स्पीड दी हुई है। एक्यूरेसी कितनी है, ओनली 2% है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। डेल्टा वी आपके पास क्या आ जाएगा 2/100 मल्टीप्लाई बाय 45, सॉल्व करोगे तो 0.9 मीटर पर सेकेंड। तो डेल्टा वी निकाल ली। क्या निकालना है आपको, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स निकालना है। मास बॉल का दिया हुआ है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, यहाँ से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करके वैल्यू पुट करके और अपना आंसर निकाल लो, ठीक है। तो बहुत इजी था। फिफ्थ देखो, फिफ्थ में आपका क्या दिया हुआ है, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, ठीक है, वेलोसिटी दे दी है इलेक्ट्रॉन की, विच इज़ एक्यूरेट अप टू 0.01, एक्यूरेसी कितनी है ओनली दिस परसेंटेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी निकालेंगे, सेम वही तरीका जो हमने फर्स्ट वन में अप्लाई किया था। अप्लाई करो, निकालो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आपको निकालनी है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट यहाँ हर एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो ओरिजिनल वैल्यू से एंड अपनी सॉल्यूशन निकाल लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाउ फास्ट एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इफ द वेवलेंथ इज